और भगवान शिव शंकर ने समाधि लगा ली। 87,000 वर्षें हो गई। भोलेनाथ की यों समाधि है। सती रुदन करती कि हे परमात्मा, अब की बार हमारी इस गुस्ताखी को माफ कर दो। उसके बाद ऐसी गुस्ताखी हम कभी नहीं करेंगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जब मेरे प्रभु शंकर की आंखें खुली, लाल ताती बही ज्वाला है, और जैसे ही सती ने देखा तो भगवान शंकर विचार करने लगे, सती मैंने संकल्प किया था और उस संकल्प को तुझे शायद ध्यान होगा। और कौन सा संकल्प किया था प्रभु शंकर ने? कौन सा किया था? अरे शिव संकल्प की न मन माही, अरे शिव संकल्प की न मन माही, और जातन भेंट सतिया अब नाही। भगवान शंकर ने जो संकल्प किया था, जब तक सती तुम्हारी ये दे रहेगी तब तक मैं तुम्हें सीता के भाव से देखूंगा, तुम हमारी पत्नी के रूप में अब नहीं देखूंगा। और श्रोता, वही लाल ताती आंखें करके समाधि टूटी गई। हाथ जोड़ करके सती कहने लगी, प्रभु आप कितने निठुर हो, कितने निर्मोही हो, कितने बेदर्दी हो, इतनी तुम्हारी अटल समाधि, मेरा क्या हाल हुआ? अपना पश्चाताप करती हुई कह रही है। और तब तक एक विमान ऊपर से गुजरा। सती पूछने लगी हैं, हाँ रानी, तुम्हारे पिता ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ किया है, पिता, और ये सभी देवता अपनी देवियों के साथ बैठ बैठ करके विमानों पर कनखल के लिए जा रहे हैं। तब तक दूसरा विमान क्या हुआ? रानी, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है और सारे देवता विमानों पर बैठ बैठ करके आकाश मार्ग से जा रहे हैं। तब तक तीसरा विमान बाबा तुम्हारा चलो, क्या कहा? तुम्हारा चलो जी कह रही हूँ। सती, तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है और मैं बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाता हूँ। तुम्हें नहीं मालूम, एक बार तुम्हारे पिता दक्ष को यज्ञों का अध्यक्ष बनाया गया, यानी प्रजापति का पद मिला। मरीज के यहाँ इलाहाबाद में यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में हम भी सम्मिलित थे। जब तुम्हारे पिता आए तो सारे देवता खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे। हम ऐसे ही बैठे रहे। उस समय तुम्हारे पिता ने मेरा इतना अपमान किया। ये भूतनाथ, ये नंगा, ये भिकमंगा, किसी का स्वागत करना क्या जाने। ब्रह्मा के कहने से जबरदस्ती मैंने तो इसको बेटी दे दी। और रानी, तुम्हारे पिता के अपमान के उस घूंट को मैं आज दिन तक पिए बैठा हूं। मैंने तुमसे नहीं कहा। ऐसा करो, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अपने बबुला के यहाँ जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा।
एकदम से सती कहने लगी, आप नहीं जाएंगे तो बिना पति के पत्नी मायके में कैसे शोभा देगी? मेरी 15 बहनें पहले से होंगी, मेरे वो उनके रिश्तेदार भी होंगे, और आप भी अगर ससुराल में मेरे साथ नहीं जाओगे तो मेरा वो सम्मान नहीं होगा। अब भोलेनाथ बार बार इनकार कर रहे हैं। सती सोचने लगी, मेरे पति का इसमें कोई दोष नहीं, दोष तो मेरे बबला को है। अगर एक छोटी सी चिट्ठिया मेरे लिए भेज देते तो मैं पति के साथ जाती। और दोनों हाथ मस्तक में मार करके सती रोने लगी। ताली बजा करके बोलना बड़ा प्यारा भजन है। अरे बबुल ने यज्ञ रचाई और मैं ना बुलाई भा